अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। हँसते मुस्कुराते हुए समन किचन तड़का में आप सबको वेलकम। तो आज बने हैं समन किचन में चॉप्स, वो भी बहुत मज़े की डिफरेंट स्टाइल में। आप भी बनाइए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सबसे पहले गार्लिक जिंजर पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसके अंदर विनेगर डालेंगे 1 टेबल स्पून, और उसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर लेमन जूस 1 टेबल स्पून। ज़्यादा मसाले नहीं चाहेंगे, हल्के मसाले रखेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है वो मसालों के अंदर ख़त्म ना हो जाए। असल में हम लोग जब लैम की कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं इतने मसाले बना देते हैं, डाल देते हैं कि उसका अपना जायका जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम इसके अंदर अब डाल रहे हैं तिक्का मसाला, और आप जितनी स्पाइस खाते हैं उसके हिसाब से डाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। सूखा धनिया जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगी 1 टीस्पून, और गरम मसाला जाएगा, हल्का सा सॉल्ट भी डाल लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर चॉप्स इसके अंदर मैरिनेट करके रख दें। ओवरनाइट रखेंगे बेस्ट है, रखते हैं। सुबह जब बनानी हो तो आप निकाल कर इसको बना सकते हैं। ये आप स्टार्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, आप मेन डिश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। मेहमान आए एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो अच्छी लगेंगी। चलिए जी, अब चॉप्स को हम मैरिनेट करते हैं। अच्छी तरह मैरिनेट करें, फोर्क के साथ इसको अंदर तक सुराख कर लें ताकि जो मैरिनेशन है वो अच्छे तरीके से अंदर तक चली जाए। चलें जी, आप मेरे साथ रहें, मैं इसको मैरिनेट करती हूँ। आगे स्टेप नेक्स्ट बताती हूँ, उतनी देर आप देखें कि क्या होता है। चलें जी, अब आपको मैं बताती हूँ कि हम अगला स्टेप क्या करेंगे। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे जी। अब अगर आप 2-3 घंटे भी रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैरिनेट करके रखते हैं और फ़ौरन भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने ओवरनाइट इसको मैरिनेट किया था। आप 1 कप जो है छोटे वाला, वो आप इसके अंदर ऑयल डालें बर्तन में। मैंने मैरिनेशन के दौरान भी थोड़ा सा ऑयल डाला था 1 टेबल स्पून, वो आई थिंक सो स्किप हो गया है, लेकिन वो भी आप उस टाइम भी डाल सकते हैं। फिर आप इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह भून लें। बहुत ही इजी है, मिनटों में बन जाने वाला है, कोई इतना मसला नहीं है। अगर आप वैसे बर्तन में बनाएं वो भी बना सकते हैं, मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। तो इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, और जो है जब वो फ्राई हो जाएं हमारी जो चॉप्स हैं, फिर हम इसको हल्का सा 1/2 कप पानी डाल के
पानी डालकर हम कुकर में 10 मिनट तक इसको प्रेशर देंगे और उसके बाद हम इसको आपके सामने पेश करते हैं कि वो कैसे बनती हैं। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं 10 मिनट्स तक इसको पानी थोड़ा हल्का सा डालकर इसको प्रेशर दूंगी और 10 मिनट्स बनेंगी। उसके बाद दिखाती हूँ कि कैसी बनती हैं। चले मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। चलें जी, अब हमने इसको 10 मिनट्स प्रेशर में रखा और फिर अब हम इसको इसकी लिड उतारी तो देखें ये गोश्त जो है वो गल चुका है इसका। और अब हम इसको फ्राई करेंगे और बर्तन दूसरे में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो खुले जो है बर्तन में वो बने, ताकि जो चॉप्स हैं वो अलहदा ना हों। पर क्योंकि चम्मच हिलाने से वो अलहदा हो जाती हैं और ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, इस टाइम हल्का हाथ रखना है ताकि वो जो है एक दूसरे से अलहदा ना हो जाए। तो अब इसको बस हल्का सा हल्की फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे और ये हमारी चॉप्स हो जाएंगी रेडी। देखिएगा एंड पे कि कैसे सर्व करती हूँ। और साथ मैंने बनाई थी माश की दाल, करी एंड चॉप्स और साथ था सैलड और हमने इंजॉय किया। आप भी इसी तरह बनाएं और इसे एक डिफरेंट तरीके से, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। नेक्स्ट कोई और अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूँगी, उतनी देर तक मुझे दें इजाज़त। तो मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।